हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने टेक्निकल अड्डा चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर जनरेटर से लेकर के पूरा वीडियो बनाएं जिससे हमें समझ में आए। क्या होता है कि बहुत सारा वीडियो, एक वीडियो आप देखते हैं, दो वीडियो देखते हैं और दो तीन वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसकी वजह से जानकारी कम हो पाती है। तो आज से हम ये पार्ट 1 है डीसी जनरेटर का। इसमें हम पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें डीसी जनरेटर को लेकर के हम लेके आए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लगातार देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज हो। पेन कापी ज़रूर लेके बैठे जिससे कि आप अपनी चीज़ें लिख सके। ठीक है, समय न गवाते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते। दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। प्यारे बच्चों, डीसी जनरेटर आप देख रहे होंगे, ये हमारा डीसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो पहली बात यह है कि जनरेटर जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जनरेटर होता क्या है। जनरेटर क्या है, तो शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर है ना, जनित्र भी इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? जनित्र, है ना, जनित्र कहते हैं। अब डीसी जनित्र किसे कहते हैं? आप लोगों ने शादी वादी में देखा होगा कार्यक्रम के दौरान कि हमारे घरों में टेंट वाले हमेशा एक जनरेटर भी लेकर के आते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में लाइट गोल हो जाती है, मान लीजिए जयमाल का कार्यक्रम चल रहा, लाइट गोल हो जाती है, तो आप सभी लोग गुस्सा होके लाइट जलाओ इस तरह की आवाज़ करते। ठीक है, तो जनरेटर वाला जा करके उसे चालू करता है। ठीक है, तो जनरेटर क्या है कि यह एक ऐसी मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान रखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये ध्यान रखें। अब आखिर बात ऐसी है कि आखिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक मोमबत्ती देख रहे होंगे। ये मोमबत्ती, यहाँ पर मोमबत्ती के क्या भरा होता है? यहाँ पर केमिकल भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? केमिकल। और केमिकल हमको आउटपुट में क्या दे रहा है? बिल्कुल प्रकाशीय ऊर्जा, यानी कि लाइट एनर्जी। क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी। तो हम मोमबत्ती की परिभाषा क्या बना सकते हैं कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बिल्कुल, यहाँ का जो रसायन है वो पिघल पिघल के किस में बदल रहा है? प्रकाश में बदल रहा है। करेक्ट बात। उसी प्रकार से हमारे पास एक हीटर है। हीटर के बारे में थोड़ा समझ लें। ये हीटिंग प्लेट होती है, एलिमेंट कहलाते हैं। जो रेड कलर का है ना, ये हीटिंग एलिमेंट है और जिसमें ये फंसी होती है, जो हीटिंग एलिमेंट जिसमें फंसाया जाता है उसको हीटर प्लेट बोलते हैं। करेक्ट बात है। और ये बीट्स असेंबली यहाँ पर लगी होती है, यहाँ से लेके तार एक वायर जिसे बीट्स असेंबली बोलते हैं, और ये दोनों सॉकेट पिन कहलाते हैं। अब देखिए हीटर की क्या परिभाषा बनती। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। कौन सी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है? हीट एनर्जी, यानी कि बताइए कौन सी ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। इसको बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तापीय ऊर्जा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हीटर है। जो केमिकल एनर्जी को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो क्या है? वो हमारा मोमबत्ती है। सही है। ऐसे ही एक होता है आपका एक सोलर प्लेट, आपने देखा होगा, है ना, आपके घरों में या कई होटलों में सोलर प्लेट को लगाया जाता है। ठीक है, अब ये सोलर प्लेट हमको क्या देती है? सप्लाई देती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती। करेक्ट बात है। मतलब यहाँ पर इसको प्रकाश पड़ता है। क्या है? प्रकाश, यानी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? सोलर। समझ गए। उसी प्रकार से जो हमारा जनरेटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपने डीजल इंजन एक लगा होता है, यहाँ पर एक शाफ्ट होती है, यहाँ पर एक कपलिंग होती है
और कपलिंग के माध्यम से हमारे जनरेटर का जो सॉफ्ट होता है वो भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये मोटर है, ये मोटर है और ये हमारा जनरेटर। तो मोटर हमको यहाँ पर कौन सी एनर्जी देगी, एमई। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर मतलब जनरेटर ही परिवर्तित करता है। तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ठीक है ना, अब फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार क्या होता है कि इस नियम को व्यवहारिक बनाने के लिए जनरेटर में निम्न भाग का होना बहुत ज़रूरी। यदि जनरेटर से हमें काम लेना है तो कुछ चीज़ें ज़रूर हों। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जरूर होना चाहिए। समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जरूर होना चाहिए। दूसरा है चालक, एक घूमता हुआ कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में गति, ये है चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होंगी तभी हमारा जनरेटर कार्य। कोई पूछ सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जनरेटर कार्य करता है। तो पहला है जनरेटर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, जनरेटर के पास एक कंडक्टर होना चाहिए यानी कि एक चालक होना चाहिए, और चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में मोशन करना जरूरी है, गति करना जरूरी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। ये जनरेटर के हमने कुछ उदाहरण दे करके समझाया है। अब जनरेटर का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो जनरेटर के सिद्धांत से लेकर के कि जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है ना। देखिए, पहली बात आप लोगों ने देखा होगा गांवों में जब जनरेटर वो शादी के जो टेंट में आता है उसको चलाने के लिए एक हैंडल लिया जाता है ना, हैंडल लेते हैं ना। हैंडल को किस हाथ से लेते हैं, राइट हैंड से लेते हैं। तो जो जनरेटर होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कौन सा, राइट हैंड रूल सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे याद आएगा, जैसे जनरेटर को हम चालू करते हैं तो राइट हैंड से ही घुमाते हैं, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो जनरेटर के फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। अब देखिए जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय, यह एक कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय कारण नहीं है, चुंबकीय इंडक्शन है। क्या है, इंडक्शन, ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रेरण, हाँ उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी जो डिजाइन है ना, इसकी क्षमता, संरचना, डिजाइन, सभी यांत्रिक धारा प्रवाह सब ही विद्युत चुंबक पर निर्भर करता है। यदि कोई जनरेटर है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, धारा का प्रवाह है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड पर ही निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो डीसी जनरेटर की कायाकल्प नहीं की जा सकती। यह विद्युत चुंबकीय 2 प्रकार से होता है। अब इसमें कौन कौन सा प्रकार है, एक है गतिक विद्युत वाहक बल और एक होता है स्थैतिक प्रेरित विभवांतर। ये 2 प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर होता है। अब सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। विद्युत मशीनें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करती हैं। किस पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब क्या है सिद्धांत, समझिएगा। जब किसी चालक को विशाल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है, छेदन होता है। इस फ्लक्स का कटाव, जिससे क्या होगा, फ्लक्स का कटाव होता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यदि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी पैदा हो रही है तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। यदि एसी पैदा हो रही है तो उसे एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि देखिए, वीडियो ज़रूर पूरा देखें, है ना, जिससे आपके बातें और भी क्लियर हो जाएं। हाँ, ऐसा ना रह जाए कि कुछ रह जाए। अब देखिए हमारे पास 2 पोल है, एक को हम एन पोल मानेंगे, एक को एस पोल मानेंगे। ये हमारा एन पोल है, ये हमारा एस पोल। अब इसी में हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं।
ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग हमने स्थापित कर दिया। अब इसी के बीच में एक कंडक्टर हम स्थापित कर रहे हैं, है ना। ये मान लीजिए एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है। यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर देते, यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन ब्रश लगा दिया और सप्लाई लोड के लिए आगे भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे ना, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। हाँ देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाने लगेंगी। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं जा करके चालक से टकरा रही हैं, तो टकराने के दौरान फ्लक्स का कटाव होता है। बात समझिएगा, किसका कटान होगा, फ्लक्स का कटान होगा। और फ्लक्स के ये अभी ए बी इधर है और सी डी इधर है, ठीक है। अब इसमें जब चुंबकीय बल रेखाएं टकराती हैं तो फाई का कटान होगा, और फाई के कटान से इस कंडक्टर में क्या होगा, इस कंडक्टर में वोल्टेज पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब कुछ समय के बाद ये रोटेट करेगा, तो ये जो सी डी स्थिति है ए बी की जगह चला जाएगा और ए बी स्थिति सी डी के पास आ जाएगा। समझ गए। तो फिर क्या होगा, सी डी में वोल्टेज बनेगा। जब सी डी इधर आ जाएगा ए बी की जगह पे, तो क्या होगा, सी डी में वोल्टेज बनेगा और ए बी न्यूट्रल रहेगा। समझ गए बात को। तो यही है फ्लेमिंग का मतलब डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो जब कि ये चालक हैं, ए बी सी डी क्या है, चालक है, और ये पोल के बीच में विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। तो जब विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी चालक को घुमाएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस कंडक्टर पे जाके टकराएंगी, ए बी पे जाके टकराएंगी, और टकराने की वजह से क्या होगा, ए बी पर वोल्टेज पैदा हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का कटान होता है, छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें वोल्टेज पैदा होगा। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल कैसे जानेंगे, ये व्यक्ति आप देख रहे होंगे, ये जनरेटर को चालू कर रहा, तो राइट हैंड अपना, तो जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है, और जनरेटर में कौन लगता है, राइट हैंड रूल, और मोटर में हमारा लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का लगता है। ये जो इतना पूरा भाग है ये मैकेनिकल है। इधर कौन सा भाग है, ये मैकेनिकल है, और इतना जो वाला भाग है वो इलेक्ट्रिकल है। समझ गए। तो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है, हमारी जनरेटर कहलाती है। इसको हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। बड़े जनरेटरों को अल्टरनेटर कहते हैं और छोटे जनरेटरों को डायनेमो कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं, एक ए है और दूसरे को हम बी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय, ये चुंबक है, ये मैग्नेट है ना। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके समीप ले गए, है ना, तो यहाँ पर हमको वोल्टेज मिला, और जब हम इससे दूर ले गए तो यहाँ पर हमको वोल्टेज नहीं मिलता, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, कहाँ पर, विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी चालक को रोटेट कराया जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं उस चालक में टकराती हैं, जिससे फ्लक्स का छेदन होता है और हमारे उस चालक में विद्युत वाहक बल का प्रवाह होने लगता है। यही हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को, ये ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप इसको आसानी से किसी भी कॉपी में आप नोट्स भी करते रहें। कल आपको पार्ट 2 आपके सामने आएगा, तो आप उसको भी देखें, लेकिन पार्ट 1 देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि,
और आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।